Good morning, all of you. My name is Ninansha Jain. I am faculty of EC Department, Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal, the SAGE Group. Today, I will discuss about the subject that is Microcontroller and Embedded System, 6th semester EC branch subject, and the code is EC604. And in this subject, today I will discuss Unit 2, that is the topic 16-bit 8096 microcontroller. So today I will discuss about two topics, that is one is features of 8096 microcontroller and the second one is architecture of the 8096 microcontroller. So in features of 8096 microcontroller, see here 8096 is a second generation processor. आप लोगों ने 8051 माइक्रोकंट्रोलर 8-बिट जो कि माइक्रोकंट्रोलर होता है वो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है सब्जेक्ट ए। अब इसमें हमको जो हमारा 8096 माइक्रोकंट्रोलर है ये बेसिकली इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर एंड दिस इज बेसिकली फॉर 16-बिट माइक्रोकंट्रोलर। ओके, सो बेसिकली 16-बिट माइक्रोकंट्रोलर यूज करने का ये है कि इससे जो हमारे प्रोसेसर की स्पीड होती है वो बहुत हाई हो जाती है। इसलिए क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड हाई हो रही है तो इसमें कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर में नहीं थे। सो वन बाय वन हम एक एक फीचर को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फीचर इज द 8096 इज अ 16-बिट माइक्रोकंट्रोलर। जैसा कि अभी मैंने बताया जो हमारा 8096 माइक्रोकंट्रोलर है वो 16-बिट है। दैट मींस द डेटा बस ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर इज 16-बिट एंड द एड्रेस बस ऑफ द 8096 माइक्रोकंट्रोलर इज ओनली 8-बिट। ठीक है, द नेक्स्ट फीचर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमारा 8096 माइक्रोकंट्रोलर है वो बेसिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं हमारी बहुत हाई स्पीड में होती हैं, जो कि एप्लीकेशंस जो होती हैं डिफरेंट एप्लीकेशन जो 8051 में हम यूज नहीं कर पा रहे थे उनके लिए बेसिकली ये यूज होता है। और यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो भी बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, देन थर्ड इज जो हमारा 8096 माइक्रोकंट्रोलर है उसमें जो इनपुट आउटपुट सेक्शन है हमारा वो बहुत ही हाई स्पीड होता है बिकॉज यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर हैं जो 8051 में यूज नहीं हो रहे थे। वो है लाइक यहाँ पर हम 16-बिट टाइमर यूज करते हैं और 16-बिट टाइमर जो है वो टाइमर काउंटर दोनों का ही रोल प्ले करता है जो कि 16-बिट का होता है। देन 16-बिट काउंटर यूज होते हैं यहाँ पर, 4 इनपुट प्रोग्रामेबल एज डिटेक्टर and 4 सॉफ्टवेयर टाइमर्स and 6 आउटपुट प्रोग्रामेबल इवेंट जनरेटर्स यूज होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फंक्शंस द स्पीड ऑफ द 8096 माइक्रोकंट्रोलर इज वेरी हाई। Then the next feature is the 8096 have 8 multiplexed input A to D converter, that is analog to digital converter, which having 10-bit data को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Then next is जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमारे सीरियल मोड्स यूज होते हैं वो भी हम यहाँ पर सेवरल मोड्स का यूज कर सकते हैं 8096 में। यदि आपको याद हो 8051 में ये हमने जो सीरियल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था उसमें बेसिकली 4 मोड्स होते थे एंड इन 8096 बिकॉज 8096 इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर, तो यहाँ पर सेवरल मोड्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मींस डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं हम वहां पर सेवरल मोड्स का यूज करते हैं हम 8096 माइक्रोकंट्रोलर में। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर ये अगेन दिस इज ऑल्सो एडवांस फीचर ऑफ 8096 16-bit microcontroller, that is PWM signals are used here. So what is PWM? PWM is nothing, just programmable pulse width modulation. यहाँ पर जो भी हमारा इनपुट यूज होगा तो इनपुट यहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल लेते हैं जो कि कन्वर्ट होता है PWM सिग्नल में। जो हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा बाय यूजिंग 8096 वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि PWM सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देन नेक्स्ट इज
यहाँ पर हमारा जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर यूज होता है। मींस यहाँ पर हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसमें हमारा बेसिकली जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर यूज होता है। मींस बोथ if we have instruction like add a comma b, so a b both are registers। यहाँ पर बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सारे रजिस्टर टू रजिस्टर में ही यूज होते हैं। The next is 8096 having 100 instruction set। Okay, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास वो 100 इंस्ट्रक्शंस है, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम यूज जब कर रहे हैं तो उसमें हम बिट बाइट वर्ड डबल वर्ड का यूज करेंगे। मींस सिंगल बिट का भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, देन बाइट मींस टोटल ऑफ 8 बिट में भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, देन वर्ड मींस 2 बाइट्स का भी यूज हम कर सकते हैं, दैट मींस 16 बिट का यूज कर सकते हैं, एंड डबल वर्ड मींस 32 बिट्स का यूज करेंगे, दैट मींस 4 बाइट्स का हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट फीचर इज जो हमारा 8096 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों ही ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दोनों ऑपरेशंस हमारे बिट बाइट डबल वर्ड सारे के सारे वैल्यूज को यूज करके हम कर सकते हैं। Then the last feature is single bit manipulations operations भी हम 8096 माइक्रो कंट्रोलर में कर सकते हैं। मींस मिनिमम टू मैक्सिमम आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम मींस सिंगल बिट भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मींस ओनली 1 बिट का यदि हमें कोई वैल्यू यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम मींस 32 बिट का डबल वर्ड में भी हम यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ 8096 16 bit microcontroller, and these are very important topic. This is very important topic for exam point of view. Okay, so then the next topic is architecture of 8096 microcontroller. सो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर 8096 माइक्रो कंट्रोलर का। इट्स अ वेरी, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं क्योंकि ये एडवांस वर्जन है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। सो वन बाय वन मैं एक एक ब्लॉक को आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें सेंटर में देखिए सीपीयू विजिबल हो रहा है, राइट। जो सीपीयू होता है वो बेसिकली हमारा 2 ब्लॉक से बना हुआ है। 2 ब्लॉक्स मेनली यूज होते हैं हमारी सीपीयू में। सो वन इज 232 बाइट रजिस्टर फाइल एंड अनदर वन इज रजिस्टर ALU। मींस यहाँ पर जो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है वो हमारी रजिस्टर पे डिपेंड करती है, रजिस्टर से ही वो बनी हुई है हमारी। सो यहाँ पे फुल हमारा जो सीपीयू है वो रजिस्टर्स डिपेंडेंट है पूरा। यहाँ पर 32 बाइट का रजिस्टर फाइल है, और इस रजिस्टर फाइल में हमारे पास SFR है, दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं, नॉर्मल रजिस्टर्स भी होते हैं, और हमारे पास जो ALU है वो भी रजिस्टर है उसमें भी। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक। देन सेकेंड यदि हम मूव ऑन करें, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है 8K बाइट ऑन चिप रोम। सो बेसिकली इट्स फॉर मेमोरी पर्पज। यहाँ पर हमारे पास 8 किलो बाइट की ऑन चिप रोम होती है जो कि इंटरनल रोम भी हम जिसे बोल सकते हैं। लाइक यदि हम 8051 को याद करें तो 8051 में हमारे पास 4 किलो बाइट ऑन चिप रोम होती थी। सो यहाँ पर एडवांस है हमारा 8096 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। सो यहाँ पर हमारे पास 8 किलो बाइट की ऑन चिप रोम यूज होती है। देन नेक्स्ट यदि हम देखें सो हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रामेबल हाई स्पीड इनपुट आउटपुट ब्लॉक भी है जिसमें हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं जो कि हाई स्पीड में होते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सिंगल बिट से लेकर 32 बिट तक के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में 2 टाइमर ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, टाइमर 1 टाइमर 2। बोथ टाइमर 1 टाइमर 2 को हम यूज कर सकते हैं एज अ काउंटर एंड ऑल्सो एज अ टाइमर, एंड दोनों बोथ टाइमर्स आर 16 बिट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज
सीरियल पोर्ट अगेन अभी मैंने बताया था, सीरियल पोर्ट हम यूज कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट मीन्स जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होगा, जो कम्युनिकेशन हम करते हैं रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, जो भी मीन्स यदि हमारा कोई पेरिफेरल कनेक्टेड है, सो हमें जो भी वो डेटा हम उससे रिसीव कर रहे हैं और प्रोसेसर जो भी डेटा उसको ट्रांसमिट कर रहा है, सो जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है वहां पर हम सेवरल मोड्स यूज कर सकते हैं और सीरियल पोर्ट हमारा 16 बिट का होता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर मींस यहाँ पर हमारे जो भी आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा वो PWM सिग्नल ही मिलेगा, मींस पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें यहाँ पर रिसीव होता है। Then next is watchdog timer. Again, this is an advanced feature of 8096. Watchdog timer 8051 में हम यूज नहीं करते थे. So this is advanced feature. Watchdog timer, it's just a timer जो कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक टाइप से हम बोल सकते हैं चेकिंग करता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई माल फंक्शन जनरेट तो नहीं हो रहा है। उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पर हम एक वॉचडॉग टाइमर का यूज करते हैं जो कि एडवांस फीचर है 8096 माइक्रो कंट्रोलर का। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर हम इन 8096 माइक्रो कंट्रोलर there are basically one A to D converter block is also present here. This is basically for analog to digital converter, means analog signal को digital signal में convert करने के लिए हम इस block का use कर सकते हैं। The next is clock generator and baud rate generator. So clock generator is basically used for generate the clock pulses. हमें जो भी हम ब्लॉक को यूज कर रहे हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम यहाँ पर क्लॉक पल्सेस का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली हम इस ब्लॉक से क्लॉक पल्सेस का यूज कर सकते हैं। एंड बॉड रेट जनरेटर, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन है, सिंगल ओनली वन इंस्ट्रक्शन, कितनी बॉड रेट के साथ हम उसमें बॉड रेट उसकी है, उसके लिए यहाँ पर बॉड रेट जनरेटर का यूज करते हैं बेसिकली हम। देन next is 8 multiplexed input नेक्स्ट इज हमारे पास यहाँ पर 2 बसेस अवेलेबल हैं। बसेस मींस हमारे पास यहाँ पर एड्रेस बस और डेटा बस है। ए बस मींस इट्स एड्रेस बस एंड डी बस मींस डेटा बस। बेसिकली हियर डेटा बस इज 16 बिट एंड एड्रेस बस इज 8 बिट। 16 बिट डेटा बस है इसलिए इसको हम 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जितना भी हमारे पास जो एड्रेस से रिलेटेड यूज होते हैं हमारे बसेस, वो 8 बिट की होती है, और जितना भी हमारा डेटा रिसीव एंड ट्रांसमिट होता है, मे बी हम कोई भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 16 बिट का हमारा यूज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारे पास में एक रालू यूज होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। रालू इज बेसिकली अ रजिस्टर ALU। यहाँ पर जो भी हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से रिलेटेड जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली डिपेंड करता है रजिस्टर्स पर, ठीक है। द नेक्स्ट इज ए बस प्रोवाइड्स द एड्रेस। ओके, मैंने अभी आपको बताया जो हमारा ए बस है वो बेसिकली एड्रेस के लिए यूज होती है और डेटा बस हमारी डेटा के लिए यूज होती है, और बोथ ही हम इनको मल्टीप्लेक्स भी कर सकते हैं यहाँ पर। एंड द लास्ट इज मेमोरी कंट्रोलर। यहाँ पर हमारे पास में जो भी हम यदि हमें अज्यूम हमको 8 किलोबाइट सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो हमें एक्सटर्नल रोम का यूज करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल रोम जो हमारी यूज होती है वो उसका जो मेन पावर है जो जिससे हम एक्सटर्नल रोम और इंटरनल रोम का यूज करते हैं, वो हमारे पास मेमोरी कंट्रोलर के पास होता है। मेमोरी कंट्रोलर प्रोवाइड करता है हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ टाइप ऑफ रोम। बेसिकली इनबिल्ट यहाँ पर हमारे पास में 8 किलोबाइट की रोम अवेलेबल होती है हमारे 8096 माइक्रो कंट्रोलर में, और यदि हमें एक्सटर्नल रोम की जरूरत है तो उससे के लिए हमें मेमोरी कंट्रोलर से हम वो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आर्किटेक्चर ऑफ 8096 16-bit microcontroller. Again, this is very important topic for exam point of view. So all of you, यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप जस्ट मुझे इस पे आप YouTube पर मैसेज शेयर कर सकते हैं आपको यदि उसमें कुछ भी कंफ्यूजन है। थैंक यू।